नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 दिन पहले देखिएगा 2 नवंबर 2022 को राजस्थान सरकार यानी माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है उसके द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था। ठीक है। उसमें एक्चुअल में क्या है कि जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल खुले हैं अपने राजस्थान में, अंग्रेजी माध्यम में संविदा केडर पर देखिए कंट्रोल बेस पर 10,000 पदों पर एक भर्ती के संबंध में एक विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें देखिएगा शिविरा माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्थापना जो 2022 में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा उन स्कूलों को ओपन किया है। तो पूरी अपन जानकारी लेंगे। इसमें विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस थे कि सर 10,000 इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो तो इसमें लग जाएंगे, हम लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो सारी चर्चा करेंगे। देखिए कौन सा लगेगा, किस सब्जेक्ट का लगेगा, कैसे लगेगा, वो सारी जानकारी। तो देखिए उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक के क्रम में उल्लेख किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा द्वारा बिंदु संख्या 27 वर्ष 2022 और 23 में राजस्थान कंट्रोल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल इसके तहत अंग्रेजी माध्यम में संविदा केडर पर 10,000 पदों पर संविदा पर आधारित शिक्षक भर्ती किए जाने, तो यानी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कितने की? 10,000 की। नाम सुनते बड़ा सुकून मिलता है, हर बेरोजगार को मिलता है, मिलना भी चाहिए। ये अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सरसा हिंदी साहित्य मंच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखिएगा सहायक अध्यापक लेवल प्रथम में 7,000 पदों की भर्ती होनी है। 7,140, 16,000 रुपये सैलरी है, 16,900। ठीक है, सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट ने अच्छा प्रावधान किया है। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय में अंग्रेजी और गणित 2 ही सब्जेक्ट के, अन्यथा फॉर्म अप्लाई ना करें, फॉर्म के पैसे लग जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन करेंगे वो भी चर्चा करेंगे। इनकी सैलरी वही 16,900 रुपये है। करीबन 1430 पद हैं दोनों के। ठीक है, हो गए टोटली 10,000। यहाँ तक कोई विद्यार्थी कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा आप लोग इसमें एक्चुअल में क्या है कि आगे दिया है कि ये जो रूल्स हैं 2022 के अंतर्गत सहायक अध्यापकों के सेवा अवधि, इसमें एक्चुअल में क्या होगा, सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड सेवा अवधि 9 वर्ष की अगर हो जाती है, 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% दर के से प्राप्त मानोदय यानी जो तनख्वाह होती है ना उसको बोलते हैं, उसके अतिरिक्त वेतन वृद्धि जोड़ करके अगले 100 प्रति रुपये का पूर्णांक करके यानी कुल सैलरी है वो हो जाएगी 29,600 9 साल के बाद में, अगर आप 9 साल टिकते हो वहाँ पर तो। ठीक है, अब देखिएगा आगे है, नोट लगा के साफ लिखा है कि आवश्यकता अनुसार पदवा जो पदवार पदों की संख्या निर्धारित विभागाध्यक्ष स्तर पर कम या अधिक की जा सकती है, यानी संख्या है वो 10,000 से बढ़ाई भी जा सकती है और उससे कम भी की जा सकती है। आगे देखिएगा 2022 की शिक्षकों में इसमें देखिएगा राजीव गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले ना उनको है कि रूपांतरित विद्यालयों में महात्मा गांधी विद्यालय सॉरी राजीव गांधी ने शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना प्राप्त करना। जिन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने हेतु चयनित शिक्षकों की संख्या 50% से कम है, यानी शिक्षक पढ़ाने से 50% नहीं है, जैसे मानिए एक स्कूल में 10 टीचर चाहिए और वहाँ पर 4 ही टीचर उपलब्ध है, तो वहाँ पर ये वैकेंसी वैकेंट रहेगी, वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उससे कम हो पदों को चिन्हीकरण और प्राथमिकता से किया जाए, यानी उसकी सूचना दी जाए विभाग को। भर्ती हेतु पदों का निर्धारण जिला स्तर पर पदवार विषयवार किया जाकर के विद्यालय में चिन्हीकरण इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 50% शिक्षक अंग्रेजी माध्यम हेतु चयनित उपलब्ध हो सके। शेष पदों हेतु इस क्रम में विद्यालय चिन्हित किए जाएंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों की राजस्थान कॉन्ट्रेक्टरल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत भर्ती एवं सेवा संबंधी शर्तों का निम्नानुसार है। अब इनकी शर्तें क्या रहेंगी देखिएगा। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 की अनुसूची सेकंड में अध्यापक विंग पंचायती राज अधिनियम जो 1996 में सम्मिलित पद जो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक के संचालन हेतु जो सर्वगति दी गई है, उसके लिए शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, अर्हता का मतलब योग्यता, पद के लिए नियुक्त अधिकारी। अब वही बात है
आपको पीछे जो अपन ने चर्चा की है कि न्यूनतम 50% अंकों सहित, यानी आपको ग्रेजुएशन में देखिएगा 50% अंकों सहित अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी से संबंधित पदों के लिए वैकल्पिक विषय के साथ में अंग्रेजी माध्यम में स्नातक। अब अपन लोग क्या हैं कि जो रीट वीट पास करते हैं, नॉर्मल छोटी मोटी एग्जाम देते रहते हैं, अपनी किसी भी विद्यार्थी की अंग्रेजी माध्यम में स्नातक नहीं है, आई थिंक, जहाँ तक मैं मानता हूँ। इसमें वही विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई करें जिन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से कर रखी है। और इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन करने वाला बंदा मुझे नहीं लगता कि रीट की परीक्षा दे रहा वर्तमान में। हो सकता है आगामी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, भारत प्रगति कर रहा है, जनसंख्या में खूब है, तो आने वाले समय में ये विद्यार्थी मिल जाएंगे, परंतु वर्तमान में इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो बीएड वीएड नहीं करता है, क्योंकि वो यूपीएससी वगैरह या फिर आरएस कैडर की जो भर्तियाँ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं वो लोग। तो ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म बेवजह अप्लाई नहीं करें, आपके पैसे लग जाएंगे। क्योंकि ई मित्र वाला झूठ बोलेगा आपको, क्योंकि उसके पैसे आ रहे हैं, उसको मतलब क्या है इस चीज़ का कि किसी चीज़ की हो, वो तो फॉर्म अप्लाई करने का है, उसकी भी कोई गलती नहीं है, वो बताएगा भी नहीं आपको। इंग्लिश मीडियम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ही फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा कोई मतलब नहीं, आपका फॉर्म 100 की 100 रिजेक्ट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप स्वयं ग्रेजुएट हो, एमए बीएड कर रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में इन चीज़ों का अपन ध्यान नहीं देते हैं, अपन सीधा ही फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। यानी इतने फ़ोन कॉल मैसेजेज आए कि सर इंग्लिश मीडियम में 10,000 आ गई, फिर विद्या संबल चल रही है, गवर्नमेंट खूब रोजगार दे रही है। ये सूखी रेवड़ियाँ हैं, कोई आना जानी नहीं है इनमें। आप फॉर्म अप्लाई इसमें ना ही करें तो फ़ायदे में रहेंगे, अगर इंग्लिश मीडियम नहीं हो तो। और इंग्लिश मीडियम वाला मैंने आपको बता दिया है, आई थिंक नहीं करेगा ये बात। आगे बात समझ में, इंग्लिश मीडियम में अगर आपने 12वीं या फिर स्नातक कर रखी है तो ही आप फॉर्म अप्लाई करें, अन्यथा नहीं करें। साथ में रीट पास होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो साफ लिखा है, रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता समाप्त नहीं हो गई है, तो इंग्लिश मीडियम वाला ये काम नहीं करता है। आगे बात समझ में, यही महत्वपूर्ण बात थी। ये बात बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अपन नहीं कर सकते, अपना मीडियम हिंदी है। समझ रहे हो बात को? इसलिए अपने जो भी साथी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उन तक ये सूचना जरूर शेयर करें, अन्यथा फालतू में 100-200 रुपये ई मित्र पे देने में कोई मतलब वाली बात तो है नहीं। फिर आपकी मर्जी, आप भर सकते हो फॉर्म। फॉर्म का कुछ बंटना नहीं है, फिर आप कहोगे कि हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, हमारे दस्तावेज चेक नहीं हुए, वो नहीं हुए। कोई दस्तावेज चेक नहीं करेगा, ये सारी सूचना आपके सामने है। जो महत्वपूर्ण जो सूचना थी, जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रही थी, वो बात मैंने आपको बतला दी है, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से रेट पास हो तो स्थायी नौकरी की तैयारी कीजिए। अभी 2 या 3 महीने बचे हैं, फरवरी में एग्ज़ाम होनी है, 3 महीनों में बढ़िया वाली तैयारी कीजिएगा और अपना निश्चित रोजगार का सपना साकार कीजिए। इन छोटे मोटे लफड़ों में मत पड़िए कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लग जाएंगे, विद्या संबल में लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। एक बार ये आपको लग रहा होगा, जबकि वहाँ पर विद्या संबल वाले में एचएम और सरकारी जो स्थायी टीचर है ना, वो आप ही का तेल निकालेंगे, बख्शेंगे नहीं, आपको पूरे दिन रगड़ेंगे, पढ़ाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने मित्रों तक ये जो सूचना वो ज़रूर शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो आप लोग फ़ोन कॉल मैसेजेस कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं।